तो कैसे हैं सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर वर्ल्ड में। जैसा कि कमेंट में हम देख रहे थे कि लड़कों की बहुत डिमांड थी कि हमारे समझ में स्टार्टर नहीं आ रहे हैं। जो हमारे स्किल टेस्ट के बच्चे हैं तो उनके लिए खास तौर से आज हम स्टार्टर बताने वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर सेमी वाला कौन सा है, ऑटो वाला कौन सा, इसकी पावर वायरिंग कैसी है, इसकी कंट्रोल वायरिंग क्या है। तो आज हम देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे उसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं, कैसे उसकी पावर वायरिंग करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हम देख रहे हैं कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें तीन तीन एनवीसी लगी रहती हैं, जिनमें तीन तीन कॉन्टेक्टर रहते हैं। एक स्टार का होता है, एक डेल्टा का होता है और एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बनाते हैं, ये हमारी एनवीसी कॉइल हो गई। हम तीन तो कॉन्टेक्टर बना लेते हैं सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने तीन कॉन्टेक्टर इसके बना लिए। हमने मान लिया इसको K1, ये K2, ये K3 है। हमारे तीन कॉन्टेक्टर हैं। हम ये हमारा मेन वाला कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारा स्टार का हो गया, ये हमारा डेल्टा का हो गया। हम किसी को भी इसमें मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको ही स्टार का माने, इसको ही डेल्टा का माने। हम इसको स्टार मान सकते हैं, इसको डेल्टा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने अपने समझ के ऊपर है, हम क्या समझ रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि ये हमारा स्टार का है, ये हमारा डेल्टा का है और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। ये हमारा स्टार का है और ये हमारा डेल्टा का है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। कंट्रोल वायरिंग में होता क्या है, हम देखते हैं कि इसमें हमारे ये तीन तीन टर्मिनल सप्लाई के हैं, तीन इनपुट के हैं, तीन आउटपुट के हैं। एक हमारा एनसी है, एक हमारा एनओ है। तो हम इनको सबसे पहले चेक करते हैं सप्लाई के द्वारा, या तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या हम सीरीज लैंप के द्वारा चेक कर सकते हैं कि हमारे इसमें एनओ कौन सा है, एनसी कौन सा है। अगर मल्टीमीटर के द्वारा हम किसी को भी एनवीसी को चेक कर सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि हमने ये यहाँ ये हमारा इनको लिख लेते हैं हम, ये एनओ, ये एनसी, हमने यहाँ मान लिया कि ये हमारा एनओ है, ये हमारा एनसी है। और इसमें हमने यहाँ मान ली, इनको मान लिया हमने क्रम से कि ये हमारा एनओ है, ये एनसी है। तो अब हम देखते हैं ये हमारी एनवीसी कॉइल लगी है, नो वोल्ट कॉइल इसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जैसे ही सप्लाई दी हमने यहाँ से, हमने यहाँ थ्री फेज सप्लाई दी, RYB हमने थ्री फेज जैसे ही सप्लाई दी हमने इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा एनसी है, ये एनसी का सिंबल होता है। आप ध्यान दे लीजिए एनसी और एनओ का सिंबल क्या होता है। ये हमारा एनओ है। हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले एक फेज को उठाया। हम किसी भी फेज को उठा सकते हैं, हम चाहे इसको उठा लें, चाहे इसको, चाहे इसको, हम किसी भी एक फेज को उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा बी फेज को पास में पड़ रहा है, तो हमने यहाँ बी फेज को उठाया। बी फेज को उठाया हमने, इसके एनसी के एक टर्मिनल में दिया, एनसी के एक इनपुट टर्मिनल में दिया। इसका एनसी का जो दूसरा आउटपुट टर्मिनल है, दूसरा आउटपुट टर्मिनल निकल के एनओ के इनपुट टर्मिनल से हमारा मिल जाएगा, जो कांटेक्ट हो जाएगा।
जुड़ जाएगा। अब हम NO का दूसरा कांटेक्ट देखेंगे, दूसरा कांटेक्ट हमारा निकल के जाएगा ये हमारा NO, यहाँ एक फेज से निकला NO का दूसरा कांटेक्ट जो निकला, NO का दूसरा कांटेक्ट निकल के सीधी स्टार के हम NVC में दे देंगे। स्टार के NVC में हमने दे दिया। अब हम देखते हैं स्टार का जो NVC है, हम यहाँ इनको शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टार में है, हमने इसको यहाँ शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ हमारा NVC में इनपुट टर्मिनल पहुंच गया है। अब इसका आउटपुट टर्मिनल कहाँ जाएगा? अब हमने देखा कि ये हमारा एक फेज का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे फेज को हम उठाते हैं। हम दूसरे फेज को उठाएंगे, चाहे हम Y को उठा लें चाहे R को उठा लें। हमने यहाँ Y फेज को उठा लिया, R फेज को उठा लिया। यहाँ से हमने ये मेन कॉन्टेक्टर के पहले NVC कॉइल को हम इसमें कनेक्ट कर देंगे इसके सीरीज में। पैरेलल में ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो हम इसका ये हमारा फेज आया और ये हमारा फेज कहाँ जाएगा? ये हमारे डेल्टा के NC में है। डेल्टा के हमारे NC में ये हमारा फेज गया और ये फेज NC के इनपुट टर्मिनल में गया। इसका इनपुट टर्मिनल लेकर के इसका इनपुट NC का आउटपुट टर्मिनल लेकर के इसके स्टार के NVC के सेकंड टर्मिनल में चला गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा NO जो पॉइंट था B वाले फेज का, हम यहाँ देखते हैं कि NO हमारा जो यहाँ आया है, तो हम यहाँ इसको ऑक्सिलरी के द्वारा NO में जोड़ देंगे। सॉरी। अब देखो यहाँ हमारा इनपुट टर्मिनल है, हम यही इनपुट टर्मिनल से निकल के हमारा दूसरा फेज यहीं से हम निकल के ये हम इसके NO में जोड़ देंगे। ये स्टार के NO में हमारा जुड़ गया। ये हमारा जो B फेज वाला आ रहा था जो तार, इसके NO कांटेक्ट से ये स्टार के NO से हम जोड़ देते हैं। अब NO से हम जैसे ही यहाँ जोड़ा तो अब क्या दिया ये, अब यहाँ देखते हैं R वाले फेज में देखते हैं। R वाले फेज में हमने देखा कि NVC के इनपुट टर्मिनल तो हमारा R फेज में जुड़ गया है, लेकिन इसका आउटपुट टर्मिनल बचा है। तो इसका आउटपुट टर्मिनल कहाँ जाएगा? इसका आउटपुट टर्मिनल निकल के इन दोनों को NO NC को कांटेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर था, मेन कॉन्टेक्टर का NVC का दूसरा आउटपुट टर्मिनल निकल के स्टार के NC और NO में जो हमारा दोनों कनेक्ट हुए हैं, शॉर्ट हुए हैं, इनमें हमारा जुड़ गया। ये हमारा दो फेज कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा डेल्टा का जो NVC है, तो हम इसको NVC के एक इनपुट टर्मिनल को इसमें R वाले फेज में कांटेक्ट कर देंगे और इसका NVC का दूसरा टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल निकल के कहाँ जाएगा? आउटपुट टर्मिनल निकल के ये इसके NC में, स्टार के NC में चला जाएगा। अब और ये हमारा NO जो कांटेक्ट है, NO कांटेक्ट हमारा NVC के इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारी कंट्रोल वायरिंग हो गई। अब हमने देखा कि ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्ट जब चलेगा तो हमारा ये डेल्टा वाला बंद रहेगा, क्योंकि हम थ्योरी में जानते हैं कि जो हमारा स्टार कनेक्टेड रहता है कि वो शुरुआत में हैवी करंट लेता है। तो इसको करंट को कम करने के लिए इसमें पहले स्टार में चलाना पड़ता है, फिर इसके बाद डेल्टा में चलाते हैं। तो इसलिए शुरुआत में पहले स्टार में करते हैं, जिससे हमारी करंट कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद फिर इसमें अगर हम टाइमर लगाना चाहे तो ऑटो वाले में हम आगे देखेंगे उसमें टाइमर कैसे सेट होता है, कैसे रिले के द्वारा हम टाइमर सेट करते हैं और उतने ही सेकंड के बाद हमारा फिर ये डेल्टा ऑपरेट हो जाता। अब ये हमारी कंट्रोल वायरिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि हम इसमें पावर वायरिंग कैसे करते हैं। पावर वायरिंग के लिए हम यहाँ एक 3 फेज मोटर बनाते हैं। ये हमारी 3 फेज मोटर हो गई।
ये हमने यहाँ 3 फेज मोटर बना दी है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो पावर वायरिंग में कुछ ज्यादा खास नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के ये हमारे जो मोटर के जो सप्लाई टर्मिनल निकलते हैं, तो हम सीधा इसको मोटर के एक एक 3 टर्मिनल में जोड़ देते हैं। अब ऐसे कैसे जोड़ देते हैं, पहले इनकी मोटर की हम टेस्टिंग करना पड़ता है कि हमारी कौन कौन वाइंडिंग के सिरे हैं। तो हम सीरीज लैंप के द्वारा या मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए अगर एक वाइंडिंग में हम अगर सीरीज लैंप रखते हैं, तो जिस भी दूसरे टर्मिनल में हमारा सीरीज लैंप जल जाएगा, तो वो एक ही वाइंडिंग के सिरे हो जाएंगे। तो इसके बाद हम एक टेस्ट कर लिए कि हमारे ये एक वाइंडिंग के सिरे हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे में हम रखते हैं, दूसरे वाले का टर्मिनल फिर जो जिसके साथ जल जाएगा, तो वो दूसरी वाइंडिंग के सिरे हो जाएंगे। इसी प्रकार हम मोटर की टेस्टिंग कर लेंगे किस किस वाइंडिंग के कौन सिरे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर हैं। जो मेन कॉन्टेक्टर का ये हमारे सीधे सीधे हमारे मोटर में 3 सप्लाई आ जाएगी। तो हम यहाँ मोटर को 3 डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। ये हमने डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्ट की जो हमारी सप्लाई आ रही है, ये हमने मोटर के इनपुट टर्मिनल में दे दी। हमने मान ली कि ये ही हमारे एक ही वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। इसके चाहे हम यहाँ से दे दें चाहे यहाँ से दे दें, इसके हम इसको इस फेज को निकाल के वायर ये हमने डायरेक्ट यहीं इसके हमने डायरेक्ट सप्लाई के यहीं से फेज निकाल दी, और इसमें हमने डेल्टा के इनपुट टर्मिनल के जो हमारे सप्लाई के टर्मिनल में हमने इनको दे दिए। अब इसके जो टर्मिनल निकलेंगे, जो 3 टर्मिनल निकलेंगे, वो हमारे कहाँ जाएंगे, स्टार के कॉन्टेक्टर में जाएंगे। तो हम यहाँ स्टार के कॉन्टेक्टर में दे देते हैं। ये हमारे यहाँ से निकल के हमने स्टार के कांटेक्ट में दे दी, और ये हमारे शॉर्ट हो गए। यही स्टार की यही पहचान होती है कि इसके लास्ट के जो टर्मिनल रहेंगे वो तीनों शॉर्ट रहेंगे आपस में। अब हम देखते हैं कि मोटर के जो 3 टर्मिनल निकले हैं, तो वो हमारे कहाँ जुड़ेंगे। अब हम इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई यहीं आ रही, चाहे हम इसको यहाँ जोड़ दें चाहे इसको यहाँ जोड़ दें। अब हमने देखा ये जो हमारा आर फेज है, ये हमारा आर फेज आ रहा, तो हम क्या करेंगे, आर वाले को आर से ना जोड़ के अन्य दूसरे से जोड़ देंगे। हम यहाँ साइड में बना लेते हैं कि कब हमारा स्टार में चलेगा, कब हमारा डेल्टा में चलेगा। यू वी डब्ल्यू, ये हमारा U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये V1, ये V2, ये W1, ये W2। U1 V1 W1, ये हो जाएगा हमारे U1 V2 W2। ये हमारे स्टार की कंडीशन है, और ये हमारी डेल्टा की कंडीशन है। अब हम स्टार की कंडीशन में क्या देखते हैं कि इसके स्टार के जो तीनों जो ये 2 जो टर्मिनल रहेंगे इसके हमारे स्टार के, वो तीनों आपस में शॉर्ट रहेंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, तीनों यहाँ टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गई है। तो ये हमारा स्टार की कंडीशन हो गई। अब डेल्टा की कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा की कंडीशन में हमने देखा कि हम इनको मान रहे हैं, जैसे हम U1 V1 ये W1, हमने इनको यहाँ मान लिया U1 V1 W1। अब हमने क्या देखा, U1 के साथ हमारा W2 जुड़ेगा, और ये V1 के साथ हमारा U2 जुड़ेगा, और ये W1 के साथ हमारा V2 जुड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हम उल्टा क्रम भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे एक ही सीरीज से। हम देखते हैं U1 के साथ हमारा चाहे W2 को जोड़ दें चाहे V2 को जोड़ दें, लेकिन U2 को नहीं जोड़ सकते हैं। जो एक ही वाइंडिंग के सिरे होंगे उसको अलग अलग ही जोड़ेंगे। ये हमारा क्या U है, U1 हमारा किसके साथ जुड़ेगा, W2 के साथ जुड़ेगा।
तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं U V W, ये W1 U1 ये V1, ये हमारा क्या हो गया, ये W2 हो गया, ये V2 हो गया, ये U2 हो गया। ये हमारा किस में U1 किसके साथ जुड़ेगा, ये हमारा W2 के साथ जुड़ेगा। अब ये हमारा टर्मिनल निकला, इनको पहले यहाँ से निकाल लेते हैं सभी को। अब हमने क्या देखा, ये हमारा U1 किसके साथ, U1 हमारा W2 के साथ जुड़ेगा। W2 हमारा कहाँ है, ये है हमारा W2, तो हम इसको, ये हमारा W2 के साथ जुड़ गया। अब ये हमारा V1 है, V1 किसके साथ जुड़ेगा, U2 के साथ। U2 इसमें कहाँ है, ये है U2, ये हमारा U2 के साथ। अब जो टर्मिनल हमारा बचा, ये हमारा V2 जोड़ेगा W1 के साथ। ये हमारी पावर वायरिंग हो गई। तो ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जो 3 फेज की जो 7.5 HP से ऊपर रहती हैं मोटरें, वो सभी को चलाने के लिए हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। तो हमारी ये कंट्रोल वायरिंग और ये पावर वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। कल हम इसमें, ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक, कल हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बताएंगे कि उसमें टाइम रिले कैसे लगती है, कैसे उसमें टाइमिंग लगाते हैं, कैसे हमारा टाइमिंग लगाने के बाद हमारा स्टार के बाद सीधा डेल्टा चलने लगता है। ये हमारा सेमी वाला था। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।